दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्ज़ाम में। आज का जो टॉपिक है लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस है। इसके निकालने के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक का यूज करेंगे, जो कि जितना भी क्वेश्चन लिया गया है, प्रीवियस क्वेश्चन लिया गया है, रेलवे के एग्ज़ाम जो पीछे हो चुका है उसी का प्रीवियस क्वेश्चन लिया गया है इस वीडियो में। तो दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक बात और बता दूं कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जो अतुलित है एक पुरानी साइकिल 4,000 रुपये में खरीदता है, इसके मरम्मत के लिए 400 रुपया खर्च करता है। यदि वह साइकिल को 5,000 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो यह क्वेश्चन है RRB NTPC 2 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में आया था। तो देखिए, बोला है जो क्रेमुल है यानी CP कॉस्ट प्राइस यानी 4,000 रुपया में ख़रीदा है और 400 रुपया खर्च करता है तो कितना, तो ये हो जाएगा 4,400, यानी 4,400 टोटल रुपया लगता है। और बेचता कितना में है, 5,000 रुपया में, 5,000 रुपया में, कितना में, 5,000 रुपया में, यानी इसको लाभ कितना का होता है, 600 रुपया का। तो यहाँ बोला है कि प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा, 600 बटा में 4,400 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, तो 00 से 00 कट जाएगा। अब 4 से कटाएंगे तो ये 11, ये 4 से कटाएंगे तो हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा, 150, और 150 बटा 11% ही हमारा क्या हो जाएगा, 150 बटा में 11% ही प्रॉफिट परसेंट होगा। या पूर्णांक में से तोड़ के भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कावेरी ने खिलौना 280 रुपये में खरीदा और इसे 315 रुपये में बेच दिया। तो बोला है कि प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन है RRB RPFSI 5 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए, खरीदा कितना है, 280 रुपये में खरीदा है, और बेचा कितना में है, SP के बराबर कितना हो जाएगा, 315, यानी प्रॉफिट इसका कितना है, तो प्रॉफिट कितना है, तो हो जाएगा 20 15 35, 35 बटा में 280 गुणा 100। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटा में CP और गुणा 100 होता है। देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 5 बार में ये कटेगा, और 7 से 4 बार में कटेगा, 4 से 2 बार में कटेगा, ये 2 दूनी 4 और 2 5 10, यानी 25 बटा में 2 यानी 12.5% क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट हो जाएगा। 12.5% क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे कपड़ा बेचा जा रहा है, और ये जो यहाँ पे बेचने और खरीदने का काम है, यहाँ रुपया नहीं बताया गया है, कपड़ा ही बताया गया है। तो हम लोग ये मान लेंगे कि 1 रुपया में 1 मीटर कपड़ा बेचा जा रहा है, 1 रुपया में 1 मीटर कपड़ा बेचा जा रहा है। तो देखिए कितना मीटर कपड़ा बेचा है, तो 33 मीटर, तो मान SP कितना हो जाएगा, 33। अब बोला है कि 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 11 मीटर जो कपड़ा बेचेंगे वही हमारा लाभ होगा। तो प्रॉफिट कितना है, तो 11 है। अब देखिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि मैं प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें क्या जरूरी होता है, प्रॉफिट बटा में CP होता है, मतलब क्रय मूल्य।
तो क्रेमुल कितना हो जाएगा। देखिए लाभ कब होता है, जब एसपी बड़ा हो और सीपी छोटा हो, सीपी छोटा हो, यानी 33 विक्रयमूल्य है तो 22 कितना हो जाएगा, क्रेमुल हो जाएगा, 22 क्रेमुल हो जाएगा सीपी कॉस्ट प्राइस। तो यानी 11/22 गुणे 100, तो 11 दूनी 22 और 2 से ही कितना बार में 50 बार में चला जाएगा, तब प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 50%। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जय एक पोशाक को, देखिए यहाँ पर गलती लिखा गया है, जय एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रेमुल कितना होगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक RPFSI 10 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अब यहीं से हम लोग टर्म एंड कंडीशन बदलते हैं और बनाने का, तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना है कि देखिए हम लोग को सीपी मान लेना है। सीपी अगर 100 रहेगा, देखिए कह रहा है कि 20% लाभ का, तो सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना, अगर 100 रुपये में की चीज़ को अगर 120 रुपये में बेचेंगे तो कितना हो जाएगा 20% लाभ हो जाएगा। 100 इसलिए मानते हैं कि जो 20 दिया डायरेक्टली जोड़ेंगे या डायरेक्टली घटाएंगे तो मतलब वो लिखा जाएगा। देखिए अब दिया है कि जो एसपी है 120 ना होकर के कितना है 1440 है, 1440। आपको अगर मन है तो ये 120 और 100 को काट भी सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। तो यहाँ पे देखिए अब हम वो अपनी मर्जी से चलेंगे, जिस हिसाब से अगर 1440 अगर कट जा रहा है तो हमें काटने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 120 से 1440 कितना गुना है, तो 0 से 0 12 12 44 से कितना हो जाएगा, यानी 12 गुना है, तो क्रेमुल भी कितना गुना हो जाएगा 12 गुना हो जाएगा, यानी 1200 रुपया क्रेमुल है। क्रेमुल ही पूछा गया था यहाँ क्वेश्चन में, तो क्रेमुल हमारा कितना हो जाएगा 1200 रुपया निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि ने 17% के लाभ पर जूते के जोड़े को 22 से 23 रुपये में बेचता है 22 से 23 रुपये में बेचता है, तो जूते के जोड़े का क्रेमुल कितना है। देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे कि सीपी कितना करेंगे 100 करेंगे, और एसपी कितना करेंगे, एसपी मतलब विक्रय मूल्य और सीपी मतलब क्रय मूल्य। तो एसपी कितना 17% लाभ यानी 117 रुपये में मान लेंगे कि ये बेचता है। अब देखेंगे कि 22 जो 23 है, 22 से 23 जो है 117 से कितना गुना है, 117 से कितना गुना है, तो यहाँ पे गुना देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि कितना गुना है, तो आप 22 से 23 में जो 117 से भाग देंगे तो आपको पता चलेगा कि 19 गुना है। अगर ये 19 गुना है तो क्रेमुल भी कितना गुना हो जाएगा 19 गुना होगा, इसलिए क्रेमुल कितना हो जाएगा 100 ना होकर के 1900 रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु को 1750 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 15% हानि होती है और 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना रुपये में बेचा जाना चाहिए। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है और दूसरा विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर भी सीपी कितना है, सीपी 100 है, तो क्रय मूल्य की कितना हानि पर बेचता है, तो 15% यानी एसपी कितना हो जाएगा, आप कहिएगा कि 85 हो जाएगा, आप कहिएगा कि 85 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बोल रखा है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए 15% लाभ कब प्राप्त होगा। तो नया जो ये देखिए ये पुराना एसपी है, अब बोल रहा है कि नया एसपी निकालिए। नया एसपी मतलब नया विक्रय मूल्य निकालिए। क्योंकि 15% हमें लाभ चाहिए। तो 100 देखिए क्रय मूल्य तो नहीं बदलेगा, सीपी क्या करेगा नहीं बदलेगा, लेकिन एसपी क्या हो जाएगा बदल जाएगा, यानी 115 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और हम बताते हैं, अगर 1750 85 से डायरेक्टली कट रहा है तो हम कटाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं कट रहा है डायरेक्टली तो हमें क्या करना है कि तीनों को काट देना। अगर तीनों से कटे ना तभी कटाना है, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। 85 100 115 जिस संख्या से कटे, जैसे 5 से कट रहा है ना, तब 5 ही से कटाएंगे। देखिए 5
5 से कितना बार में कटेगा, ये 17 बार में कट जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा, ये 23 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 23 बार में। अब 23 बार में कट जाएगा।